नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आपको भी पता है कि लगातार हम जो है आंगनबाड़ी विभाग के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, जिसमें बहुत सारी कमी है और बहुत सारी व्यवस्थाओं पर जो है सरकार से हमेशा सवाल करने की हम कोशिश करते हैं। और हम चाहते हैं कि बिहार सरकार जो इस समय जो नीतीश कुमार आरजेडी से अलग होकर बीजेपी के साथ गया है और बीजेपी में शामिल हो करके नीतीश कुमार अब केंद्र सरकार से मांग करे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को अब जो है वेतन बढ़ाने की काम करे और बीमा लागू करने की काम करे, क्योंकि बीमा जब तक लागू नहीं होता है तब तक बहुत सारे रिस्क जो है देखा जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे साथ इस समय हमारे सहयोगी महेश जी जो है बैठे हुए हैं, जो लगातार अपनी प्रतिक्रिया आंगनबाड़ी के ऊपर देते रहते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को बीमा लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। महेश जी, सबसे पहले आपको स्वागत है। धन्यवाद। महेश जी, जरा ये बताइए कि आपको लगता है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को अब नीतीश सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को वेतन बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, वेतन बढ़ाना चाहिए। 20 से 25 हज़ार रुपया होना चाहिए। इसका बाद क्या कहते हैं उसको, हर पहलू पर सरकार के ध्यान रखते हुए, पहले तो गठबंधन में सरकार था राष्ट्रीय जनता दल के साथ, अभी बीजेपी के साथ बने हैं, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, इसलिए हम लोग वेतन पर भी हमेशा आवाज़ उठाए हैं 20 से 25 हज़ार रुपया का। और इसका बाद इस बार सरकार दोनों एक साथ हो चुके हैं, राज्य और केंद्र में, तो इसलिए हम लोग अलग भी आवाज़ उठा रहे हैं बीमा योजना के लिए, उनको के लिए हर तरह से सहयोग मिले, हर तरह से उनको पोषाहार मिले, इसलिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे। देखिए, होता क्या है कि आंगनबाड़ी सेविका को जो है अपने सेंटर से आईसीडीएस ऑफिस में महीने में कम से कम तो 10 से 15 बार जाना पड़ता है। मान लीजिए कि जाने आने के क्रम में अगर कोई घटना घटित हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर सेविका सहायिका को जो है बच्चे हैं, अगर किसी प्रकार की अनहोनी अगर घटना घटती है तो सरकार इस पर क्या जिम्मेदारी दे करके रखा हुआ है, ये जानना सबसे पहल जरूरत है। आने जाने के क्रम में जितनी सारे कठिनाई होती है उसको देखते हुए ये पता चल रहा है कि नीतीश सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को जो है जरूर बीमा लागू करना चाहिए। महेश जी, आपको लगता है कि सरकार को जो है इस परिस्थिति को देख करके बीमा लागू करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बीमा सुविधा होना चाहिए और यातायात के साधन का जो किराया है वो भी देना चाहिए, नहीं तो यातायात का आने जाने का साधन होना चाहिए आंगनबाड़ी को के लिए। महिलाएं हैं, बहुत कठिनाई उसके सामने होते हैं, रास्ता पैरा बहुत ऐसा। सरकार में सब कुछ है, केंद्र और राज्य में दोनों ही सरकार है, होना चाहिए उसको बीमा पर तो सख्त से सख्त बीमा अभी के अभी चालू होना चाहिए, लागू होना चाहिए के लिए कानून उनको लिए ही भी बराबर है। देखिए, होता है क्या कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को जो है महीने में 30 रोज के महीने होते हैं, जिसमें 26 रोज जो है आंगनबाड़ी सेंटर सेविका से जो है काम लिया जाता है। दूसरी बात, उस 26 रोज में कम से कम तो 10 से 12 रोज से आंगनबाड़ी केंद्र से उनका जो ऑफिस है वो लगभग 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के रेंज में। और अगर महीने में अगर 10 से 12 बार अगर जाना हुआ और एक पीठ का किराया अगर 20 रुपया है, 25 रुपया है, 50 रुपया है, तो आप जोड़ लीजिए कि कितना फर्क है। इसको देखते हुए सरकार को जो है लागू करना चाहिए। अच्छा महेश जी, सवाल यहाँ ये उठता है कि अब बिहार में जो है नीतीश कुमार आरजेडी से हटकर और बीजेपी के साथ है, तो बीजेपी की सरकार भी जो है केंद्र में है और बीजेपी की सरकार राज्य में भी है, तो क्या नीतीश कुमार को इस पर तो केंद्र सरकार के साथ मिल करके पूरे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को जो है बीमा और मानदेय करने के लिए नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए? देखिए, केंद्र में हर पहलू पे है, वो केंद्र में और राज्य दोनों सरकार में है, इसलिए जब भी चाहे नीतीश जी कर सकते हैं लागू, इसमें कोई दबाव नहीं है किसी का के लिए। पहले विपक्ष में था तो बीजेपी केंद्र में था तो दबाव भी था, अब तो हर दबाव से अलग हो चुके हैं, तो इस पर उसको कोई दबाव नहीं है, जब चाहे लागू कर सकता है बीमा। और आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका का सुविधा होना ज़रूरत है, इसलिए सुविधा की वजह से
हमारे महिलाओं का जितने भी कठिनाई है और रास्ता पैरा यातायात के साधन के है, जाने आने में जो कुछ हो जाते हैं, इस पर उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेंगे आंगनबाड़ी को। इसलिए हम लोग हमेशा आवाज़ उठाए हैं, उठाते रहेंगे। देखिए, सवाल नीतीश कुमार के ऊपर है, क्योंकि नीतीश कुमार अब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को क्या करना चाहते हैं। वही जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, अब अलग हो जाने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि शिक्षा पर जितना काम किया है वो सब जो है आरजेडी की मंत्रियों ने काम किया है, आरजेडी की तरफ से काम किया जा रहा है। महज जी, वही जब से नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हुए तब से तेजस्वी यादव लगातार आवाज़ उठाते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पर आरजेडी ने काम किया है, नीतीश कुमार ने नहीं किया। क्या करना चाहें? देखिए, आरजेडी और क्या कहते हैं, ये दोनों का सरकार गठबंधन में था। यह तेजस्वी जी ने किए, उप मुख्यमंत्री थे। सरकार ये नीतीश जी थे, बने हुए मुख्यमंत्री थे। तो अब ये किए और वो किए, दोनों ही किए हैं। हम लोग इस पर कोई विचार मंथन नहीं करते हैं। हम लोग तो आंगनबाड़ी के हमेशा सशक्तिकरण के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं। जो मानदेय बढ़ना चाहिए, 10 से 20 हज़ार, कम से कम 20 तो होना ही अनिवार्य है। 20 नहीं हो तो कम से कम 12-10 तो होना ही चाहिए। नहीं तो अब इसको लिए बीमा लागू कर दे तो अच्छा है। केंद्र में और राज्य में दोनों में सरकार है, इनको तो पहल करने की ज़रूरत ही नहीं है। सरकार बना हुआ है और माथे पर इलेक्शन भी है, हो सकते हैं कहीं बीमा लागू भी हो सकते हैं। इस पर हमेशा मीटिंग जारी है। देखिए, सवाल यहाँ ये उठता है कि हमने बहुत सारे एपिसोड जो है तैयार किया और मैंने कहा अभी कि आईसीडीएस ऑफिस में जो है बार बार सेवका को जाना पड़ता है, लेकिन 7,000 रुपये की किराया अब जा कर के हुआ है जब नीतीश कुमार ने 2023 में जो धरना प्रदर्शन के खिलाफ में जब नीतीश कुमार ने चयन मुक्ति किया, उसके बाद 8 जनवरी को जो है एक 1050 रुपया सेविका के लिए और 1025 रुपया सहायिका के लिए किया गया है। तब जा कर के वेतन जो है 7,000 रुपया हुआ है। अब 7,000 रुपये में कम से कम तो 1,000 रुपया से लेकर के 1,500 रुपये तक तो जाने आने में जो है ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर सरकार सुविधा दे तो कम से कम इतना सुविधा दे कि उन्हें 20,000 रुपये के आसपास जो है वेतन जरूर दे। हालांकि 20,000 तो नहीं, हम तो लगातार 25,000 की सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो जाने आने का सिलसिला है, इस क्रम में अगर कोई घटना घटित अगर होता है तो उसके लेकर के बीमा जो है सबसे ज़रूरी है, क्योंकि महिला है और महिला के बहुत सारे परेशानी होता है, दिक्कत होता है। अगर महिला को अगर आज सरकार अगर बीमा अगर नहीं दे रही है तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सरकार उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। महज जी, आपको लगता है कि बीमा का कितना ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। बीमा हर आदमी के ज़रूरत है और होना भी ज़रूरत है। आंगनबाड़ी का तो जो है सेविका है, सहायिका है, यातायात के साधन से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, भाड़ा किराया उसको 20 से 25 रुपया लगते हैं, कहीं दूरी होते हैं तो 50 रुपया भी लगते हैं। इसलिए उसको तो सख्त जरूरी है। मान लीजिए हमेशा एक्सीडेंट होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है जो अदर ही आदमी जाते हो, इसमें कहीं सहायिका भी हो सकता है, सेविका भी हो सकता है। तो इसलिए बीमा अनिवार्य है। इसको लिए यातायात की दूरी के साधन को जो किराया है, भाता, ये भी मिलना ज़रूरत है। किलोमीटर के हिसाब से दें, यो उसको जैसे भी हो होना चाहिए। देखिए, ऐसा कई सारे सेवका ने कहा कि जब जाने के क्रम में अपने सेंटर से आईसीडीएस ऑफिस जाने के क्रम में होता है क्या कि बहुत बार एक्सीडेंट हो जाता है या गाड़ी पलटते हैं या ऐसा कोई घटना घटित जिसमें सेविका की जो है